जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक धरना पर बैठे हैं। दोपहर से वे वेल में बैठकर धरना दे रहे थे, लेकिन रात 9:30 बजे मार्शलों की मदद से उनको बाहर कॉरिडोर में शिफ्ट कर दिया गया और अब भाजपा के विधायक कॉरिडोर में बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विधायकों को बंधक बना लिया गया है और बीजेपी के विधायक इस बात पर अड़े हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने किए गए वादे पर बोलें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन जैसे भाजपा के विधायक चाह रहे हैं वैसे नहीं देंगे। लेकिन भाजपा के विधायक चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सबसे बाद में नहीं, सबसे पहले बोलें। और मुद्दा है कि अनुबंध कर्मियों को यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को स्थायी किया जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नौकरी दी जाए और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी के विधायकों से मुलाकात करने वेल में पहुंचे थे। वहां बीजेपी के विधायकों और नेता प्रतिपक्ष ने अपनी मांग को उनके सामने रखा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के नियम की बात समझाते हुए उनसे कहा कि वे पहले स्पीकर से बात करेंगे और उसके बाद ही सदन के अंदर किसी तरह का कोई जवाब देंगे। भाजपा विधायकों से बात करने के बाद मुख्यमंत्री निकल गए विधानसभा परिसर से। दोस्तों, बीजेपी के विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री से बात पूरी नहीं हुई है, इसलिए वे सभी वहां रात भर रुकेंगे। विपक्ष के जो विधायक सदन में हैं उनमें आजसू की सुनीता चौधरी हैं। इसके अलावा बीजेपी की पुष्पा देवी, नीरा यादव, अपर्णा सेनगुप्ता, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, विरंची नारायण जो सचेतक हैं, मुख्य सचेतक हैं बीजेपी के, उसके अलावा सीपी सिंह, नीलकंठ सिंह मुंडा, भानु प्रताप शाही, रणधीर सिंह, अमित मंडल, आलोक चौरसिया, नवीन जायसवाल, आजसू के लंबोदर महतो, किशुन दास कुशवाहा, शशिभूषण मेहता, समरीलाल, अनंत ओझा, राज सिन्हा, रामचंद्र चंद्रवंशी, नारायण दास, केदार हाजरा और कोचे मुंडा शामिल हैं। रात में अभी थोड़ी देर पहले भानु प्रताप शाही ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा एक वीडियो डालते हुए कि सदन के अंदर की लाइट काट दी गई है, शौचालय जाने नहीं दिया जा रहा है, एसी भी बंद कर दिया गया है। अनुबंध कर्मी को स्थायी करने के सवाल पर सदन के अंदर हम सभी बीजेपी के विधायक धरने पर बैठे हैं। तो ये उनका एक्स का पोस्ट है। लाइट काट दी गई है सदन की, आप देख रहे हैं। पूरे सदन को अंधेरे में कर दिया गया है, एसी बंद कर दिया गया है। सारे माननीय 23-24 विधायक हम लोग सदन के अंदर हैं और ये स्थिति है कि लाइट बंद कर दिया गया है, एसी बंद कर दिया गया है, शौचालय नहीं जाने दिया जा रहा है। मार्शल कम से कम 40 से 50 मार्शल इसके अंदर भेज दिया गया है और हम लोगों को पानी तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है। लगभग 4 घंटों से हम लोग लगातार इस सदन में बने हुए हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे स्पीकर का कुर्सी हुआ करता था, किस तरह से अंधेरा व्याप्त है। और ये जो लाइट आप देख रहे हैं, ये सदन के बाहर की लाइट आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही होगी। तो ये स्थिति है छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने के लिए एक एक विधायक जो है 5-5 लाख लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले, आज इस तरह से उनको कैद करके बना करके रखा गया है इस सरकार में। तो आप समझ सकते हैं कि सच्ची लड़ाई लड़ने वाले और सच्चे वादे को याद कराने वाले लोगों को गुनाह की ये सज़ा मिल रही है। और ये अगर गुनाह की सज़ा है तो ये गुनाह हम लोग बार बार करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपको 5 लाख नौकरी के हिसाब से 25 लाख नौकरी देना होगा। बेरोजगारी भत्ता 5,000-7,000 हर पढ़े लिखे युवक युवती को देना होगा। और जितने भी अनुबंध कर्मी हैं, पारा शिक्षक से लेकर के सारे लोग, पारा पुलिस, सेविका, सहायिका, एएनएम, जीएनएम, मनरेगा कर्मी और जितने भी हमारे ठेका प्रथा पर काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए आपको चिंता करनी होगी और उनके लिए आपको उनको अस्थायी करना होगा। आपने यह घोषणा किया था और जब घोषणा आपने किया है तो वादा तो पूरा आपको करना पड़ेगा। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। एसी काट दीजिए, पानी बंद कर दीजिए, हम लोगों को बाहर मत जाने दीजिए, जो करना है जुल्म वो आप कर लीजिए। हम अंधेरे में रह सकते हैं, लेकिन झारखंड के 3.5 करोड़ युवाओं के लिए और झारखंड के 3 करोड़ जनता, 3.5 करोड़ जनता के लिए हम लोग अंधेरा में रहना कबूल करेंगे, लेकिन उनके भविष्य को हम अंधेरे में नहीं जाने देंगे। ये छात्रों का लड़ाई है,
जेएसएससी जेपीएससी में जितने धांधली हुए हैं उसका सीबीआई जांच करने के लिए, और जितने भी अनुबंध कर्मी हैं, जितने भी ठेका में काम करने वाले झारखंड के युवक और युवती हैं, उनका यह विषय है। और इस पर सवाल पर हम लोगों को जवाब चाहिए, मुख्यमंत्री को देना होगा। हम लोग 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, रात भर रहेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, लेकिन हम लोग ये लड़ाई को बंद करने वाले नहीं हैं। और इसके पहले आज सुबह झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का जब चौथा दिन शुरू हुआ तो जोरदार हंगामे के कारण स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्रवाई गुरुवार की सुबह यानी कल की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन के स्थगित होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन के वेल में धरने पर बैठ गए। विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं और अनुबंध कर्मियों के मुद्दे सहित अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए सारे वायदे पर जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक बीजेपी के सभी विधायक, एनडीए के सभी विधायक वेल में बैठे रहेंगे और स्पष्ट जवाब मिलने के बाद ही भाजपा विधायक सदन छोड़ेंगे। और दोस्तों, जो सूचना है, जब मैं ये वीडियो बना रहा था उस समय तक बीजेपी के सभी विधायक सदन के अंदर ही मौजूद हैं, जबकि सदन की कार्यवाही गुरुवार यानी 1 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। इससे पहले आज लंच के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से की गई घोषणाओं का मुद्दा उठाया। अमर बावरी ने कहा कि मुख्यमंत्री को आज सदन के अंदर झारखंड के सभी विषयों, जिसमें पारा टीचर का मुद्दा है, सहायक पुलिसकर्मी का मुद्दा है, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, रसोईया, पोषण सखी, जल सहिया, एएनएम, जीएनएम, होमगार्ड, पंचायत सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा ऑपरेटर, व्यावसायिक प्रशिक्षित शिक्षक, अराजपत्रित कर्मचारी, भूमि संरक्षक, जेई, दिव्यांगजन, जेएसएलपीएस, नगर पालिका सफाई कर्मचारी, बीआरपी, सीआरपी सहित तमाम अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण, बेरोजगारी भत्ता, स्थानीय नीति, जेपीएससी और जेसीसी घोटाला पर जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर सत्र के अंतिम दिन बोलकर चले जाएंगे तो अंतिम सत्र होने के कारण जनता को इन सभी विषयों पर जवाब नहीं मिल सकेगा। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि जब तक मुख्यमंत्री इन सभी विषयों पर अपना जवाब नहीं देंगे, बीजेपी का कोई भी विधायक सदन से बाहर नहीं जाएगा। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक अपनी मांगों को लेकर सदन के अंदर धरने पर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के रवैये को गलत बताते हुए इस पर सवाल खड़ा कर दिया है। श्रम मंत्री और आरजेडी के विधायक सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सदन के सदस्य को जब जो चाहे वह नहीं मिल सकता। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। इसके बावजूद ये लोग सदन के अंदर बैठे हुए हैं। विपक्ष को नहीं पता कि हमने क्या वादा किया और क्या पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार लोगों को 12,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता दे रही है और ये लोग 7 और 8,000 पर अटके हैं। विपक्ष को कोई काम नहीं है, इसलिए अंदर बैठे हैं। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष का विशेष अधिकार है और इस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। सदन पक्ष और विपक्ष के मेलजोल से चलता है, जिसका परिचय आज विधानसभा के अध्यक्ष ने दिया। विधायक उमाशंकर अकेला ने कहा कि ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब सदन स्थगित हो गया तो ये लोग कह रहे हैं कि हम यहीं घर बना लेंगे। आप सवाल भाषण के माध्यम से करें, और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम सारे सवालों का जवाब दे देंगे। इनमें धैर्य नहीं है, सिर्फ खंडन करने में ये लोग लगे रहते हैं। जेएमएम के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि बीजेपी ने कटौती प्रस्ताव के वक्त अपने बारे में कोई हंगामा नहीं किया, लेकिन जब हमारी बारी आई तो ये लोग हंगामा कर रहे थे। अगर ये लोग आसन पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं तो हम सभी चीज़ों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भाजपा विधायकों पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरह से सदन के अंदर इन विधायकों की तरफ से आचरण किया जा रहा है वह किसी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने खुद जाकर बीजेपी के विधायकों से बातचीत की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए। तो बहरहाल
दोनों पक्ष अपने अपने तरफ से अड़े हैं, अपने अपने स्टैंड को सही बता रहे हैं, लेकिन झारखंड विधानसभा के इतिहास में ये पहली ऐसी घटना मानी जा रही है जिसमें नाराज विधायक सरकार पर दबाव बनाने के लिए सदन स्थगित होने के बाद भी इस तरह से आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। और कल एक बार फिर जब सदन शुरू होगा तो देखना होगा कि भाजपा विधायकों का क्या रुख रहता है, क्या वे धरना खत्म करते हैं और क्या मुख्यमंत्री उनकी बातों का पहले जवाब देंगे या फिर सदन के सबसे अंत में जवाब देंगे। इन सब बातों का पता कल चल पाएगा, लेकिन आज स्थिति यही है कि गतिरोध कायम है। बीजेपी के विधायक सदन के अंदर धरने पर बैठे हुए थे। विधानसभा के अंदर जैसा उनका कहना है कि लाइट काट दी गई है, एसी बंद कर दिया गया है और उनको बाथरूम तक जाने की इजाज़त नहीं है। तो दोस्तों, अब कल का इंतज़ार करते हैं। तो कल नए डेवलपमेंट के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।